एक कंपनी है जिसे दुनिया की हर बड़ी फार्मा क्लाइंट जानती है। फाइजर, नोवार्टिस, रॉश, सानोफी, टॉप 20 में से भी जितनी भी ग्लोबल बायोफार्मा कंपनीज है सबके सब इसके क्लाइंट्स हैं। बट मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो आपको शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक कंपनी खुद को आईटी कंपनी नहीं कहती, कंसल्टिंग फर्म भी नहीं बुलाती, ये खुद को बुलाती है ऑपरेटिंग पार्टनर। मतलब जब भी कोई नया कैंसर ड्रग लॉन्च होता है, जब रेगुलेटरी पेपर वर्क फाइल करना होता है, जब डॉक्टर तक सही मार्केटिंग मैसेज पहुंचाना होता है, ये पर्दे के पीछे बैठकर पूरा ऑपरेशन चलाती है बिना अपना नाम लिए। और अब ये कुछ ऐसा कर रही है जो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग कर रहे हैं। अपना खुद का एआई स्टैक बना चुकी है और फिक्स्ड फी लेना छोड़ के रिजल्ट्स के बेसिस पे चार्ज करना शुरू कर दिया है। जितना बेटर आउटकम उतना ज़्यादा पैसा। और पिछले सिर्फ 12 महीनों में इसने 5 कंपनीज अक्वायर की है, एक सोचा समझा प्लान फॉलो करते हुए। तो सवाल ये है, क्या ये एक छुपी हुई कंपाउंडिंग मशीन है जो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के रेडार पे नहीं आई है? सो टुडे लेट्स स्टडी अबाउट इंडिजिन। हम इस कंपनी को 5G पैरामीटर के बेसिस पे आज मैं सिर्फ एंटरप्राइज और फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू बताने वाली हूँ। एंटरप्राइज पिलर में थोड़ा डीप डाइव करेंगे, बट फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू लेंगे। सो वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है ईशा एंड लेट्स डाइव इनटू दिस कंपनी। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट investyadna.in पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू यूज द कूपन कोड रेड you can avail a 60% discount on our model portfolios. So do check out our products on our website. So let's dive in. So like I had said earlier कि इंडिजिन एक IT कंपनी नहीं बुलाती, खुद को एक ऑपरेटिंग पार्टनर बुलाती है। So let's understand why. तो ये किस में हेल्प करती है कि कोई कंपनीज को कमर्शियल, मेडिकल, R&D एंड सेफ्टी ऑपरेशंस अगर करने हैं फार्मा कंपनीज को, तो उसमें हेल्प करती है विथ रिगार्ड्स टू डिस्कवरी एंड एविडेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कमर्शियल लॉन्च, कंटेंट एंड एंगेजमेंट जैसे सर्विसेज के साथ हेल्प करती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट यहाँ पे कि इंडिजिन नाइदर पोजिशन इटसेल्फ एज अ SaaS कंपनी, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, नॉर एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपनी। इट्स स्ट्रिक्टली अ स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग पार्टनर। इनका 27 ईयर्स का डीप हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है। जो 20 टॉप ग्लोबल जायंट्स है, बायोफार्मा जायंट्स है, उनके साथ ये इनके क्लाइंट्स है, दे सर्व ऑल ऑफ देम। 5500 से भी ज़्यादा लोग इन्होंने एम्प्लॉय किए हैं। इनके 17 से ज़्यादा डिलीवरी सेंटर्स है वर्ल्ड वाइड एंड 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। एंड इनका अभी FY26 का रेवेन्यू 3500 करोड़ का था एंड EBITDA मार्जिन्स आर ऑल्सो अराउंड 18%। तो वी हैव सीन एन ओवरव्यू कि ये कंपनी करती क्या है। विल सी अ बिट हाउ its journey has been since it started in 1998. तो first 20 years they've grown organically, right from 1998 to 2021 में कार्लाइल एंड ब्राइटन पार्क ने इनमें $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। तब थिंग्स चेंज्ड क्वाइट अ बिट फॉर देम। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे कंपनीज भी एक्वायर किए। 2024 में इनका NSE और BSE पे लिस्टिंग भी हुआ था। देन 2025 में दे एक्वायर्ड बायोफार्म, वॉन एंड को, MJL लाइफ साइंसेस एंड 2026 में केक ग्रुप, केक हेल्थ एंड नोएडा का एक जो सेंटर है वो खुल गया था। तो इन्होंने 5 एक्विजिशंस किए इन अ 12-month पीरियड एंड दिस टेल्स कि they have a strategic plan that they want to follow and this M&A spree tells कि उनको value chain में ऊपर क्लाइम अप करना है। इनके बिजनेस वर्टिकल्स की तरफ मुड़े तो देर आर 4 ब्रॉड वर्टिकल, जिसमें से एंटरप्राइज कमर्शियल जो है उससे मेजॉरिटी रेवेन्यू आती है। तो एंटरप्राइज कमर्शियल में ये क्या करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशंस रन करते हैं, कैंपेन डिज़ाइंस होंगे तो वो स्केलिंग एफिशिएंसीज फॉर योर सेल्स एंड योर मार्केटिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एंटरप्राइज कमर्शियल। फिर एंटरप्राइज मेडिकल भी एक उनका सेगमेंट है जहाँ पे मेडिकल अफेयर्स, रेगुलेटरी सबमिशंस एंड फार्माकोविजिलेंस जैसे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। देन एंटरप्राइज क्लिनिकल, जहाँ पे R&D एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूडिंग योर ट्रायल डिज़ाइन या पेशेंट रिक्रूटमेंट, ये भी इसमें भी हेल्प करता है। देन अनदर इज़ योर ओमनी चैनल एक्टिवेशन, यहाँ पे दे डिजिटली रन मार्केटिंग कैंपेन्स, जहाँ पे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एंगेज करते हैं एंड पेशेंट्स को एंगेज करते हैं एंड दे रिड्यूस द रिलायंस ऑन फिजिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उनके डिपेंडेंस को कम करने में ये हेल्प करता है ओमनी चैनल एक्टिवेशन। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट वेयर इंडिजिन स्टैंड्स इन द वैल्यू चेन। तो वी कैन सी द फर्स्ट विच इज़ योर फ्रंट एंड स्ट्रैटेजी ऑफ इन कंसल्टिंग। तो वॉट वुड अ कंपनी लाइक फाइजर डू? फॉर एग्जाम्पल दे वुड गो टू McKinsey और Deloitte। उनका अगर एक न्यू कैंसर ड्रग है उनको लॉन्च करना है, सो दे वुड गो टू
कंपनी लाइक McKinsey और Deloitte एंड आस्क देम कि हम कौन से डॉक्टर्स को टारगेट करें, हम कैसे खुद को पोजीशन कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कम है बट यहाँ पे हाई रेट्स यानी कि हाई फीस, कंसल्टेंसी फीस चार्ज की जाती है। देन द नेक्स्ट लेयर इज़ योर मिडिल एग्जीक्यूशन या फिर योर डिलीवरी लेयर, जहाँ पे यूजुअली आउटकम बेस्ड डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे इंडिजन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे वो कैंपेन बिल्ड करते हैं, CRM खुद रन करते हैं। यहाँ पे मॉडरेट फीस चार्ज की जाती है बट यहाँ पे EBITDA मार्जिन आर इन द रेंज ऑफ 20%। देन द लास्ट वैल्यू चेन में जो आता है दैट इज़ योर लास्ट माइल क्रिएटिव एजेंसीज। यहाँ पे विजुअल एड बनाना या फिर मार्केटिंग क्रिएटिव जो साइड है वहाँ पे ये वाला लेयर है। तो यहाँ पे कंपनीज विच आर प्रिडोमिनेंटली इन दिस स्पेस आर Publicis Health, IPG Health एंड Omnicom Health विच आर ये फॉरेन बेस्ड कंपनीज ही है। यहाँ पे मार्जिन कम होते हैं बट यहाँ पे चार्ज तुम ज़्यादा कर सकते हो। एंड हाउ इंडिजन चार्जेस इज क्लाइंट्स इज ऑन 3 बेसिस। तो यहाँ पे दे चार्ज ऑन द रिसोर्सेज जो यूटिलाइज हुआ है उसके बेसिस पे, आपके टाइम कितना मटेरियल गया है उस पर बिलिंग की जाती है, एम्प्लॉयज़ कितने लगाए हैं। देन द नेक्स्ट इज योर फिक्स्ड प्राइस। यहाँ पे फिक्स फी चार्ज की जाती है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और द यूनिट ऑफ वर्क कितना है उस पर। एंड द थर्ड इज योर आउटकम बेस्ड रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑमनी चैनल डील्स है वहाँ पे फीस आर नॉर्मली टाइड टू द रिजल्ट्स, यानी कि आउटकम बेस्ड चार्ज होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे GenAI का जो अडॉप्शन है वो भी इंसेंटिवाइज हो जाता है। इंडिजन के 6 ऑपरेशन हब्स है एंड 17 ऑफिसेज है अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अनदर की मेट्रिक वी कैन ट्रैक फॉर अ कंपनी लाइक इंडिजन जो प्रोडक्टिविटी मेजर करता है दैट इज़ रेवेन्यू पर एम्प्लॉई। यहाँ पे क्योंकि वी फ्रॉम देयर बिजनेस मॉडल वी कैन अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। तो इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉई FY21 में $51,000 था एंड नाउ इट हैज़ रीच $74,000 इन FY26। तो दिस इज़ अ यूजफुल मेट्रिक दैट वी कैन ट्रैक फॉर अ कंपनी लाइक इंडिजन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू देयर 4 प्लेटफॉर्म्स AI स्टैक जो है इनका। तो विल सी विच प्लेटफॉर्म दे हैव एंड व्हाट इट डज। तो द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। तो ये एक GenAI प्लेटफॉर्म है जो अंडरलाइंग कमर्शियल और मेडिकल ऑपरेशंस में हेल्प करता है। दे असिस्ट इन मेडिकल राइटिंग, ऑटोमेशन करता है ड्राफ्ट्स का, रेगुलेटरी एंड क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स जो है दीज टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राफ्ट क्योंकि ये लीगल वर्क काफ़ी इंटेंसिव होता है। ह्यूमन्स कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, AI जल्दी कर सकता है ये। सो दिस हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी। देन द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज योर Cortex एंड Cortex IM। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन कंटेंट ऑपरेशन एंड MLR वर्कफ्लो ऑटोमेशन, यानी कि मेडिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी वर्कफ्लो ऑटोमेशन में भी ये हेल्प करता है, जैसे कि राउटिंग, रिव्यू, अप्रूवल और वर्जनिंग में दिस हेल्प्स। नेक्स्ट इज Envisage। यहाँ पे ऑमनी चैनल कैंपेन ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ये डिसाइड करता है कि कौन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कौन सा मैसेज जाना चाहिए, कौन से चैनल के थ्रू जाना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज Tandem विच देव अक्वायर्ड वाया देयर बायोफार्म एक्विजिशंस। तो ये क्या करता है, तो मेनली US मार्केट का जो ऑमनी चैनल डेटा है उसका ऑर्केस्ट्रेशन करता है। देन इट कॉम्प्लीमेंट्स Envisage ऑन द US लॉन्चेस। सो दीज 2 platforms can work in sync। तो this is the basic platforms that they have। and यहाँ पे outcome based pricing जो है दिस इज़ डायरेक्टली टाइड टू योर GenAI ड्रिवन एफिशिएंसी, यानी कि ये एक मोनेटाइजेशन लेवर की तरह काम करता है एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ डिलीवरी टूल। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द 3 एक्विजिशंस दैट दे हैव डन रिसेंटली। तो इन्होंने बायोफार्म का एक्विजिशन किया था दैट कॉस्टेड देम अप्रॉक्सीमेटली $65 million। अक्टूबर 2025 में एक्वायर किया था इन्होंने, विच हेल्प्स देम इन ऑमनी चैनल मार्केटिंग। Tandem डेटा प्लेटफॉर्म आया इनके पास। देन एजेंसी ऑफ रिकॉर्ड मॉडल भी आया इनके पास इन देयर एंटरप्राइज कमर्शियल सोल्यूशंस के सेगमेंट में। Then they also acquired Vaughan and Co. It's a UK based company and यहाँ पे that helped them acquire the front end consulting एडवाइजरी केपेबिलिटी जो है, जो हमने देखा काम McKinsey और Deloitte जैसे कंपनीज करती है। सो दे मूव्ड इनटू दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन विद दिस एक्विजिशन एंड यहाँ पे दे कैन फार्म लार्जर डाउनस्ट्रीम डील्स। दे हैव एक्सेस डायरेक्टली टू दिस फार्मा कंपनीज कि हम एंड टू एंड सब आपको हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द केक ग्रुप विच दे एक्वायर्ड। तो ये हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी है इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड एंड विद दीज एक्विजिशंस वी कैन सी हाउ दे हैव मूव्ड इनटू द फ्रंट एंड as well as the last mile or the creativity segments of the value chain. So they are present across all 3 of them. यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के जो रेवेन्यूज़ है दे रोज फ्रॉम 63.5% टू 71.6%। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा सिंस FY21 टू FY26। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेंड्स दैट इज विजिबल। लाइक इंडिजीन के टॉप 20 क्लाइंट जो बायोफार्मा कंपनीज है दे आर देयर क्लाइंट्स।
दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम कि दे आर प्रेजेंट, दे आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी कंपनी. बट यहाँ पे ये भी रिस्क है कि इनका 68.6% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम दीज टॉप 20 क्लाइंट्स. दैट इज़ अ साइजेबल चंक ऑफ द रेवेन्यूज. तो अगर एक क्लाइंट ड्रॉप आउट हो गया तो दैट कैन इम्पैक्ट देयर रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली. यहाँ पे वी कैन सी कि 9.3% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द टॉप क्लाइंट. टॉप 5 क्लाइंट से 31% रेवेन्यूज आते हैं एंड 47% आता है फ्रॉम टॉप 10 क्लाइंट्स. यहाँ पे कस्टमर कंसंट्रेशन थोड़ा सा दिखाई देता है हमें. एंड यहाँ पे इंडिजन उनके क्लाइंट्स को कैसे बकेट्स में प्लेस करता है, कोहॉर्ट्स में, एज पर देयर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. तो वी कैन सी हियर कि यहाँ पे देर आर 4 बकेट्स या फिर कोहॉर्ट्स $25 मिलियन से ज़्यादा, 10 to 25 मिलियन के रेंज में, 1 to 10 मिलियन के रेंज में, एंड 0.25 to $1 मिलियन के रेंज में दे हैव देयर कोहॉर्ट्स. तो we can see the trend over here from FY21 to FY26. Their largest bucket is the $0.25 million to $1 million ACV to and their 1 to $10 million ACV. तो यहाँ पे they've divided into tiers. तो what could help them gain wallet share is their clients moving from the lowest tier to the highest tier, then this tier moving to the next tier. इनके जो annual contract values के cohorts जो है, the lowest moving to the higher and the higher moving to the highest and benefit them significantly. तो यहाँ पे we can see कि total active clients जो है इनके, they grew by 2 times almost in 5 years. 44 से लेके 91 अभी इनके total clients है. And इनका जो $1 million to $10 million का जो cohort है, that has more than doubled. तो we can see there's a significant trend कि यहाँ पे they have potential to grow their wallet share even further. Now let's take a look at their financials. P&L देखते हैं हम पहले. तो यहाँ पे FY26 में particularly 24% से इनकी revenue growth हुई. Then इनका जो 2 साल का deceleration phase चल रहा था, they snapped out of that. And इनका 7-year CAGR 30% है, which is a very good number for कंपनी लाइक इंडिजन. तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर वी कैन सी FY26 में जो 24% है वो आई, बट अर्लियर ईयर्स वी कैन ऑल्सो सी इट हैज़ गिवन गुड ग्रोथ. एबिटा मार्जिन भी इनका भी 18% है, but the company says कि 20% is a good figure for them to attain. Then PAT margins are also 11%, which is decent. Coming to their geographical mix, तो यहाँ पे North America contributes almost 72% to their revenues. Client concentration we've already seen, and by service line they are divided into 4 buckets like we already discussed. And North America में भी इनका share बढ़ा है. Next, coming to the end of this video, जहाँ पे 4 पिलर्स जो है इनके मेन, व्हाट कैन हेल्प देम और व्हाट हेल्प सेपरेट इंडिजन फ्रॉम अदर आईटी कंपनीज. तो विल टेक अ लुक एट दैट. तो यहाँ पे दे हैव एन इररिप्लेसेबल पोजीशन. इनका जो 100% पेनिट्रेशन है अमंग्स द टॉप 20 ग्लोबल बायो फार्मा कंपनीज. They have a 27-year track record of healthcare experience. And then the next one being here, their disciplined value chain M&A. तो इनके जो recent acquisitions किए थे, Biopharm, Bond and Co and Cake Group, तो यहाँ पे इनको दोनों तरफ एंट्री मिली इन द वैल्यू चेन, एंड दैट हेल्प्स देम गेन वॉलेट शेयर. नेक्स्ट इज देयर प्रोप्राइटरी AI मोड. तो यहाँ पे इनके जो प्लेटफॉर्म्स है, AI स्टैक है, नेक्स्ट कॉर्टेक्स, इन्विसाज जैसे प्लेटफॉर्म्स आर गोना हेल्प देम ट्रेमेंडसली. देन द नेक्स्ट इज देयर फाइनेंशियल रेजिलियंस. वी सीन 7-year CAGR इनका 30% है. देन FY26 का ग्रोथ भी इनका 24% से एक्सेलरेट हुआ था, एंड द कंपनी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी. सो आई होप यू फाउंड दिस कंपनी अ बिट इंटरेस्टिंग टू लुक एट. What it does, it is a bit different from what companies like TCS, Infosys and other companies, Indian IT companies do. So it's definitely worth taking a look at. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आप चाहते हो कि हम ऐसे ही कंपनीज आपको प्रेजेंट करें, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू यरना इन्वेस्टमेंट अकेडमी. थैंक यू.